पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 में लेक्चरार इंस्ट्रक्टर की सैकड़ों जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन जॉब्स की तफसील बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे करना है, एज रिक्वायर्ड कितनी है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कहाँ से करनी है। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। ये वैकेंसीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वैकेंसीज़ कॉमर्स कॉलेजेस की हैं और ये ऑल ओवर दी पंजाब हैं। इस ऐड के मुताबिक पीपीएससी ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की 552 सीट्स जो हैं अनाउंस की हैं। कॉमर्स स्ट्रीम इन दी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, और पहला जो इसका केस है वो है सीनियर इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर मेल BS 18 की रेगुलर बेसिस पे जॉब्स अनाउंस हुई हैं। और सब्जेक्ट इंग्लिश की जो है 14 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, इस्लामियात की 19 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, कॉमर्स की जो है वो 56 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट की ये सीट्स हैं, और इकोनॉमिक्स की 14, मैथमेटिक्स की 14, स्टैटिस्टिक्स की 12 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट की अनाउंस हुई हैं। और टोटल जो है मिनॉरिटी कोटा और स्पेशल पर्सन की जो सीट्स हैं वो मिला के 138 सीट्स जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, और टोटल जो है वो 138 सीट्स अनाउंस हुई हैं। और इसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस एज़ पर द सर्विस रूल्स जो हैं वो PhD डिग्री जो है वो रिक्वायर है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सीट्स जो हैं जस्ट फॉर द मेल हैं, इसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल्स के लिए ये सीट्स नहीं है। और ये ऑल ओवर द पंजाब जितने भी कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनमें ये सीट्स आई हुई हैं। PhD or equivalent qualification in relevant subject having 3 years experience in one or the combination of the following। 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने एक्सपीरियंस, आपको इंटरमीडिएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, आपको रिसर्च एक्सपीरियंस हो इन एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन का में जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेजेस हैं उनका रिसर्च एक्सपीरियंस हो, या फिर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इन ए नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो, और या PhD डिग्री नहीं है तो फिर MPhil इन रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश की सीट्स पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में MPhil, इस्लामियात की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस्लामियात में आपका MPhil होना चाहिए, कॉमर्स में कर रहे हैं तो आपका कॉमर्स में होना चाहिए MPhil, एंड सो ऑन। इसके अलावा 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी MPhil डिग्री है तो आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, टीचिंग एक्सपीरियंस एट ग्रेजुएशन लेवल हो, रिसर्च एक्सपीरियंस इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, या फिर एक्सपीरियंस इन ए रेलिवेंट फील्ड इन ए नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। और या फिर अगर आपकी MPhil भी नहीं है तो मास्टर डिग्री है तो भी आप सीनियर इंस्ट्रक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सच केस अगर आपका मास्टर डिग्री जो है सेकंड डिवीजन के साथ हो और 7 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन ए सेंस के टीचिंग एक्सपीरियंस हो एट ग्रेजुएशन लेवल, रिसर्च एक्सपीरियंस हो कॉलेज लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का, और एक्सपीरियंस इन नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर उस लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एज आपके पास जो रिक्वायर की गई है इसमें वो है एज 25 to 35 प्लस 5 ईयर इज जनरल एज रिलैक्शन इन अपर एज 25 to 35 और 5 ईयर की जनरल एज रिलैक्सेशन भी दिया है इन्होंने अपर एज लिमिट में फॉर मेल। और अगर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट वाइड नोटिफिकेशन नंबर SOR डेटेड 8/8/2016, यानी मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स को 40 ईयर तक जो है वो क्लोजिंग डेट जो भी एडवर्टाइजमेंट की
5 जनवरी डेट है इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट, उस तक 40 इयर्स की एज होनी चाहिए। और 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है वो स्पेशल पर्सन या डिसेबल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। मेल इंक्लूडिंग जेंडर जो है वो मेल या ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल और ट्रांसजेंडर जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपकी कहीं पे भी किसी भी कॉमर्स कॉलेज में, पंजाब के किसी भी कॉमर्स कॉलेज में जो है वो आपको की पोस्टिंग हो सकती है इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दी सेट पोस्ट। इसका जो टेस्ट है वो 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ दी 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन का जो है वो 100 मार्क्स का MCQs टाइप जो है रिटन टेस्ट होगा। और ड्यूरेशन सिलेबस इज़ एज अंडर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, यानी कॉमर्स की सीट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे कॉमर्स से रिलेटेड 80% क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाएंगे। और बाकी जो 20% हैं वो आपके करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू वगैरह के बारे में जो है वो 20% जो है वो जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा। 80% जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर मेल BS17 की जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर सीट्स आई हैं, वो हैं इसमें उर्दू की जो है वो 110, इंग्लिश की 92, इस्लामियात की 58, कॉमर्स की 95 सीट्स हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो है वो 23 सीट्स हैं, इकनॉमिक्स की 37 और कंप्यूटर साइंस या IT की 37, मैथमेटिक्स की 41 और स्टैटिस्टिक्स की जो है वो 18 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर की BS17 की। इसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए तो मास्टर डिग्री चाहिए। लेकिन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स देयर इज़ समथिंग जो एक्सप्लेन की गई है वो ये है कि आप कॉमर्स की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, इकनॉमिक्स वाले भी मास्टर डिग्री इन इकनॉमिक्स हो 2nd डिवीज़न, लेकिन आपकी बैचलर जो है वो आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, यानी आपका BCom हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स की सीट के लिए। उसके बाद आपके पास इकनॉमिक्स BCom हो आपका, उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री इन इकनॉमिक्स हो तो आप कॉमर्स की सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कॉमर्स की सीट पे भी कर सकते हैं और इकनॉमिक्स की सीट पे भी आप अप्लाई करेंगे। ये वो लोग जिन्होंने BCom के बाद MSc इकनॉमिक्स या MA इकनॉमिक्स किया हुआ होता है। देन मास्टर डिग्री इन कॉमर्स M.Com हो अगर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन बिज़नेस एजुकेशन यानी MBA BBA जो है ऑनर्स किया हुआ होता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले लेकिन उससे पहले जो है वो आपका BCom होना चाहिए। M.Com में तो एडमिशन ही उसी वक्त मिलता है जब BCom होता है, लेकिन MBA में एडमिशन जो है वो उस वक्त भी मिल जाता है अगर आपका बैचलर डिग्री जो है आपकी आर्ट्स में है, किसी भी आर्ट्स सब्जेक्ट में है तो MBA कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकेशन है कि आपने जो है वो आपका BCom हो, उसके बाद आपका MBA या BBA हो। मास्टर डिग्री इन इकनॉमिक्स ये मैंने बता चुका हूँ आपको, इकनॉमिक्स वाले भी कॉमर्स की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं इफ़ देयर बैचलर डिग्री इज़ इन कॉमर्स, यानी BCom है अगर उनका। मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर हैविंग डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom है तो MBA BBA वाले अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फिनांस 2nd डिवीज़न, इन सब में जो है वो 2nd डिवीज़न जो है वो लाजमी है, नो 3rd डिवीज़न इज़ अलाउड। आफ्टर हैविंग बैचलर डिग्री इन कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फिनांस में भी के जो मास्टर डिग्री होल्डर है वो भी कॉमर्स की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए जो है वो कौन से जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट,
किसी भी मास्टर डिग्री के कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर हैं वो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास डिप्लोमा इन कॉमर्स है, अगर उनके पास डिप्लोमा इन कॉमर्स विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, डिप्लोमा इन कॉमर्स है विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, तो वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट जो है वो 21 to 28 ईयर्स और प्लस 5 ईयर एज जनरल एज रिलैक्सेशन रखी गई है। इन अपर एज लिमिट 33 ईयर्स, यानी टोटल जो है मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर जो है 33 ईयर्स एज के लोग जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो जेंडर डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल जो है एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें भी कॉमर्स कॉलेज, पंजाब के किसी भी कॉमर्स कॉलेज में जो है वो आप इस पे आपको अपॉइंट किया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसके टेस्ट सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके टेस्ट सिलेबस में जो है वो 80% क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी कॉमर्स है तो कॉमर्स से रिलेटेड जो है 80% क्वेश्चन, इस्लामियात की सीट पे अप्लाई किया है तो इस्लामियात से रिलेटेड जो है 80% जो है, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs टाइप 100 मार्क्स के और 90 मिनट्स का ये ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। और 20% जो MCQs होंगे वो जनरल एबिलिटी के होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक, इंग्लिश, उर्दू, एवरी डे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इसके टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, और आपने अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, इसकी वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। आप लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अप्लाई करना है। गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।